मैडम वेब मूवी मैं देख के आया और मूवी मुझे उतनी कुछ खास नहीं लगी और ये मेरा फर्स्ट और ऑनेस्ट रिव्यू है। अब इस मूवी के स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो मूवी की स्टोरी कुछ इस तरह है कि जो डकोटा जॉनसन है, जो मैडम वेब का रोल प्ले कर रही हैं, मतलब लीड रोल प्ले कर रही हैं, वो इस मूवी के अंदर हीरो हैं, मतलब सुपर हीरो हैं और उनके पास भी कुछ वैसी पावर्स है जैसे स्पाइडरमैन के पास होती है, लेकिन उनके पास फ्यूचर विजन्स भी हैं जो कि जैसे कि वो देख पाती हैं आगे फ्यूचर के बारे में और इससे वो अपने फ्यूचर सिक्योर भी कर सकती हैं। ऐसी कुछ पावर्स उनके पास होती हैं। इसके अलावा फिर हमको ये देखने को मिलता है जो इस मूवी का जो मेन विलन है यानी कि जो इज़िकल है, वो मैडम वेब यानी डकोटा जॉनसन जो रोल प्ले कर रही हैं, उनकी मदर के साथ वो 1973 में होता है। और ये सीन हमको मूवी के स्टार्टिंग में हमको देखने को मिलता है, जहाँ पे ये दोनों रिसर्च कर रहे होते हैं, यानी मैडम वेब की मदर और इज़िकल। और उनको एक स्पेशल टाइप की स्पाइडर के बारे में पता चलता है जो कि थोड़ी स्पेशल होती है, उसके पास कुछ पावर्स होती हैं। और ये जान के इज़िकल की नीयत में खोट आ जाती है और वो क्या करता है कि मैडम वेब की मदर को मार देता है और उस वेब और स्पाइडर को लेकर अपने साथ चला जाता है। अब डायरेक्ट ये जो स्टोरी है जम कर जाती है 2003 में, जहाँ पे हमको ये पता चलता है कि कैसेंड्रा वेब यानी डकोटा जॉनसन वो एक मेडिकल टेक्नीशियन है और वो लोगों की जान बचाती हैं, जिसका उसको कोई शौक भी नहीं बचाने का। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हादसा होता है जिसकी वजह से उसको, मतलब हादसा नहीं होता लेकिन मतलब उसको भी नियर बाय ऐसे कुछ फ्यूचर विजन्स आना शुरू हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, तो उसका रीज़न ये है कि जब कैसेंड्रा अपने मदर के पेट में थी, यानी कि उनके प्रेगनेंसी के दौरान, तो उस मकड़ी ने जो 1973 में कुछ सीन दिखाया जाता है, वो मकड़ी ऑलरेडी उस उनकी मदर को काट चुकी होती है, जिसकी वजह से उसके पास भी पावर्स आ जाती है। अब हो सकता होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान वो जब पेट में थी मतलब मदर की, तो उनके भी मतलब वो होता है ना सेल्स में सब चीज़ें या उनकी बॉडी में या ब्लड में जो ये उस मकड़ी का जो है मतलब वैनम फैल गया होगा, तो ये सारी पावर्स उनके पास भी यानी कैसेंड्रा वेब के पास भी आ चुकी होती है। अब इस स्टोरी का मतलब मेन लिंक यही है दोनों का, कि इसका जो मेन प्लॉट है सीधा सा यही है कि विलन के पास भी वही पावर्स हैं और कैसेंड्रा वेब जो मैडम वेब का रोल प्ले करी उसके पास भी सेम पावर है। अब होता ये है कि इज़िकल जो होता है वो अपने कुछ फ्यूचर विजन्स जो उसको आते हैं उससे वो ये पता चला उसको ये पता कर लेता है कि उसको फ्यूचर में जाके कोई 3 लड़कियां हैं वो उसको मार देगी, जिसके पीछे वो पहले से लग जाता है और अपनी रिसर्च करता है और वो कुछ जब होता है ना कंप्यूटर की एक लैब जस्ट लाइक तैयार कर लेता है छोटी सी, और उन कंप्यूटर डिस्प्लेस पे अपने जो उसको चीज़ें आती हैं सपने में वो उस पर उतारना शुरू कर देता है, उनके मतलब पिक्चर्स प्रिंट कर लेता है इस टाइप से, और उनको ढूंढने में लग जाता है। और दूसरी तरफ कैसेंड्रा वेब जो अपनी लाइफ जी रही होती है और उनको भी जब ये फ्यूचर विजन आना शुरू हो जाते हैं, तो वो भी उन तीनों लड़कियों के बारे में जैसे तैसे करके पता कर लेती हैं और उनको बचाने की कोशिश करती हैं इज़िकल से। और एक सीन ये भी आता है जब इज़िकल और कैसेंड्रा वेब की मुलाकात हो जाती है, तो उसको फिर वहाँ पे ये पता चलता है कि ये तो वही लड़की है जिसकी मदर को उसने 1973 में मार दिया था। अब ये इसका कंप्लीट एक छोटा सा प्लॉट है। ओके, अब चीज़ ये है कि ना तो इस मूवी के अंदर कोई ऐसा वीएफएक्स अच्छा लेवल का है, ना ही ऐसे कुछ अच्छे सीन्स हैं जो हमको देख के मज़ा है। बस एक सिंपल स्टोरी है, आप जाओ देख लो और अपना पैसा इन्वेस्ट कर लो। ओके, अब इस मूवी में एक चीज़ और है कि स्पाइडरमैन जिसका इस मूवी के साथ दूर दूर तक ना तो कोई रिलेशन बताया गया है, लेकिन एक सीन है कि जो हमारा वो पहले वाला पीटर पार्कर है यानी 2003 वाला जो हमने फर्स्ट मूवी देखी थी, उसका जन्म होता हुआ दिखाई हमको पड़ता है इस मूवी के अंदर। अब ये इस मूवी का सीन है, ठीक है, लेकिन इसको हम ऐसे लिंक कर सकते हैं कि ये पीटर पार्कर है, अपन ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि ये पीटर पार्कर उसमें इस मूवी के अंदर इस पीटर पार्कर को जब इसका जन्म हो रहा होता है वो बताया गया है। अब बाय द लक ऐसा होता है कि कैसेंड्रा वेब जो है वो पीटर पार्कर के अंकल यानी बैन पार्कर जो जवान होते हैं तो उनको जानती है और उनके जस्ट नियर बाय उसका उनका उससे कुछ लिंक रहता है। तो यहाँ तक हमने ये स्टोरी जब देखी तो मुझे थोड़ा सा और जानने की इच्छा हुई कि और क्या चीज़ है, तो उसमें बस ये होता है कि कैसेंड्रा वेब मतलब एक चीज़ हमको देखने को मिलती है कि कैसेंड्रा वेब जो है वो पीटर पार्कर के अंकल को जानती थी और जो पीटर पार्कर की मदद उसको भी जानती थी। दैट्स इट। अब बस यही है कि हीरो और विलन के बीच की फ़ाइट है। ओके, और बहुत सारा एक्शन जो है जिसको मुझे तो कुछ खास लगा नहीं, बस ठीक था, ऐसा देखने को मिलता है। और कैसेंड्रा वेब जो है वो उन तीनों लड़कियों को बचाने के लिए इज़िकल से उनको जो है प्रोटेक्ट करने की हर तरह से कोशिश करती है। जैसे कि एक वो सीन है जब है ना विलन उनके पीछे भाग रहा होता है उन तीनों लड़कियों के पीछे, तो कैसेंड्रा वेब उनको किसी वैन में लेके वो अंकल बैन के घर चली जाती है और उनका जो घर है उसको एक सेफ हाउस में कन्वर्ट कर लेती है। और यहाँ से फिर वो वापस अपने उन्हीं ट्राइब्स के पास चली जाती है, मतलब पेरू में, जहाँ पे मतलब एक इसमें मैं हिंट देना चाहूँगा कि
कैसेंड्रा वेब का जन्म हुआ लेकिन उनकी मदर तो मर गई थी, नहीं। कैसेंड्रा वेब की जब मदर मरी उससे पहले कि जब वो उनकी बॉडी पड़ी हुई थी, मतलब इज़ेबेल ने उनको मार दिया था जो भी, तब तक वो मरी नहीं थी। लेकिन कुछ ट्राइब्स ने आके उनकी हेल्प करी जिनके पास भी कुछ इस टाइप की स्पेशल पावर्स थी, और उन्होंने हेल्प की उसकी मदर को कि कैसेंड्रा का जन्म हो पाया। तो इस तरह कैसेंड्रा का जन्म हुआ, यानी कैसेंड्रा वेब का। और फिर उसकी मदर की डेथ हो गई। ओके, तो ये जाके अब जाके ये उनसे मिलती है, उन ट्राइब्स के हेड से, तो वो पूरी अपनी स्टोरी बताता है कि आपकी मदर के साथ क्या हुआ था। तो यहाँ से कैसेंड्रा वेब को पूरा पता चल जाता है कि अब वो एजिकल को उसका मतलब एक मेन एनिमी है और उसके पीछे वो पड़ चुकी है, और उसको उस तीन लड़के और उन तीन लड़कियों को भी उसको उससे बचाना है, यानी एजिकल से। तो ये इस पूरी मूवी का प्लॉट है, जो कि अगर आपको इस पूरी वीडियो में समझ अब आ चुका होगा कि क्या है, कि कैसेंड्रा जो है उसकी मदर के साथ क्या हुआ, एजिकल ने उनको मारा उसकी मदर को, और मरने से पहले ट्राइब्स ने हेल्प करी उसके मदर की, और कैसेंड्रा का जन्म हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे कैसेंड्रा की मदर के पास भी उस मकड़ी ने काटा, तो उसके पास भी उसकी मदर के पास भी उस मतलब कैसेंड्रा में पावर्स आ चुकी थी। और दूसरी तरफ एजिकल भी जब उस मकड़ी को चुरा के लेके चला जाता है तो उसके पास भी पावर्स आ चुकी होती हैं। लेकिन अब चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, क्योंकि मूवी के जो वो है ना कुछ सीन्स ऐसे हैं, मतलब फटाफट चलते हैं, और मतलब जूम इन जूम आउट, पता नहीं क्या क्या, जूम इधर वेस्ट ईस्ट वेस्ट सब, तो वो आपका दिमाग ख़राब कर देगा। मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि आप मूवी देख रहे हो कि मजाक चल रही है, या ये सीरियस मूवी है या एक सुपर हीरो टाइप मूवी है, तो वो आपको फील बिल्कुल नहीं आएगी। और मेरे को तो थोड़ा थोड़ा ऐसा लगा। अब इसके बाद ये है कि कैसेंड्रा जो है एट द लास्ट क्या होता है कि वो उन तीनों लड़कियों को बचा तो लेती है इज़िकल से, लेकिन अब वो उनकी फ्यूचर में जाके मेंटर बनने की कोशिश करती है, जो कि अब कब होगा या उसका कोई पार्ट आएगा तो हमको बाद में जाके पता चलेगा। तो एक सिंपल सी ये प्लॉट था इस मूवी के अंदर। मतलब ये है कि एक मकड़ी ने काटा उसकी मदर को, कैसेंड्रा वेब की, और मरने से पहले कैसेंड्रा का जन्म हुआ तो उसके पास भी वो पावर्स आ चुकी थी, और इज़िकल उस मकड़ी को चुरा के लेके चला जाता है, उसके पास भी वो पावर्स आ गई। फ्यूचर में आके 2003 में मिलते हैं, 1973 से, कैसेंड्रा वेब और वो इज़िकल। और कैसेंड्रा वेब और जो इज़िकल है वो एक ही तीन लड़कियों के पीछे पड़े होते हैं, और ये दोनों, इज़िकल मारना चाहता है उन तीन तीन लड़कियों को, और कैसेंड्रा वेब जो है वो उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, वो प्रोटेक्ट करने में सफल भी हो जाती है। बस ये है कि इसका जो मूवी का क्लाइमैक्स है वो तो मुझे बिल्कुल ही बेकार लगा, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नहीं था। एक फैक्ट्री है, उसमें दोनों लड़ रहे हैं, और सीन एकदम से जस्ट चेंज हो गया। तो मुझे जो है बस ये समझ में आया कि कैसेंड्रा इज़िकल एक दूसरे के आमने सामने है लड़ने के लिए, और वो तीनों लड़कियां हैं वो प्रोटेक्ट हो चुकी हैं। और इस मूवी के अंदर बैन, अंकल बैन जो है वो वही अंकल बैन है जो पीटर पार्कर के अंकल बैन थे। उनका लिंक भी इस मूवी में हमको देखने को मिलेगा। तो कहने की बात ये है कि कैसेंड्रा, यार मुझे पर एक चीज़ समझ नहीं आई कि कैसेंड्रा अगर अंकल बैन को जानती थी, ठीक है, पीटर पार्कर की मदर को जानती थी, तो क्यों वो, मतलब इसका वैसे क्वेश्चन का तो कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि पीटर पार्कर तो छोटा है अभी, इसीलिए। तो ये पूरा प्लॉट है इस मूवी का, जो कि मुझे तो एम ही लगा और ठीक था, ऐसा कुछ खास नहीं था। तो ये मेरा रिव्यू है मैडम ऐप के बारे में। आप क्या सोचते हैं, आपके अपनी क्या ओपिनियन है, वो आप मुझे मेरे इस वीडियो में बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, कुछ आपको अगर बोलना हो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर मेरा ये वीडियो आपको समझ नहीं आया तो उसके लिए मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मुझे इतनी स्टोरी भी याद है, मैं उतना बोल पा रहा हूँ। और तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।